हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल इंजीनियरिंग के बाद का में। पता है का मतलब यहाँ पे क्या है? का मतलब है आप इंजीनियरिंग के बाद आपसे आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दूर के रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग के बाद अब क्या करोगे? इंजीनियरिंग तो कर लिए हो, अब क्या करना है? तो इस का मतलब मेरे चैनल में आपको का मतलब और का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार है कोई तो वो है इंजीनियर बंधु। पता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर कोई बेरोजगार सबसे ज़्यादा है तो वह हमारे इंजीनियर बंधु। और सबसे ज़्यादा ताना घर वालों के, रिश्तेदारों के, दूर के रिश्तेदारों के, बहुत दूर के रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, गांव वालों के, इवन कि जो जानने वाले भी नहीं हैं वो भी जान जाते हैं कि इंजीनियर है तो ताना देते हैं। मगर सैल्यूट करना हुआ हमारे बेरोजगार इंजीनियर्स बंधुओं को, इतने ताने सुनने के बाद मस्त घर पे बैठ के पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से लेते हैं। ये सारी बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। देखो, सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार इंजीनियर हैं तो वजह तो कुछ ना कुछ होंगी ना यार। एक तो पहली वजह ये है कि एक तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो एक तो जो पढ़ने में वीक होते हैं वही बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर 80-90%। और वहाँ जाके भी वो नहीं पढ़ते हैं, किसी तरह पेपर वेपर निकाल के सप्ली वपली लेके पास आउट हो जाते हैं। अब पास आउट हो जाते हैं तो उनका पहले से वो कमज़ोर, पहले से उन्होंने पढ़ा नहीं, फिर कॉलेज में जाने के बाद भी पढ़ा नहीं, और कॉलेज से निकलने के बाद भी कोई कोशिश ट्राई या फिर आपको ट्राई नहीं करते हैं जॉब के लिए, कोशिश नहीं करते हैं कि जॉब उनको मिल जाए या हो जाए। उस तरह का उनका जो है ये अप्रोच भी नहीं होता है। खैर जो हो, लेकिन मैं यहाँ पे बात बताऊँगा क्या क्या वजह होती है, जो वजह इंडस्ट्री में जिस वजह से बच्चों को, फ्रेशर्स बच्चों को जॉब नहीं मिलता है। पहली वजह तो होती है यार, उनके स्किल्स बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक। उनको खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, खुद को उन्होंने क्या पढ़ा है उनको इवन ये भी नहीं मालूम है। उनको यार इवन ये भी नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग के स्पेल करने को बोल दो तो वे स्पेल भी, कोई कोई बच्चे, मैं सारे लोगों की बातें नहीं कर रहा। दूसरी बात तो naukri.com पे प्रोफाइल नहीं होता है बना खुद का, रेज़्यूमे जो है, सीवी भी खुद का बना नहीं पाते हैं, या उनके पास खुद का सीवी भी नहीं होता है, ट्राई भी नहीं करते हैं। होम सिकनेस हो जाता है घर पे बैठ बैठ के, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फूफा से, मामा से, चाचा से बोल बोल के थक जाते हैं इस उम्मीद पे, और एक दिन वो हार मान जाते हैं कि अब मुझे जॉब होने वाला नहीं है। तो नहीं, ये सोच गलत है। जॉब तो आपको इंडस्ट्री खोज रही है, आपको बुला रही है, आप जा कहाँ रहे हो? इंडस्ट्री के पास, कंपनी के पास। करना क्या चाहिए जिससे आपको जॉब, या जो बच्चे जिनको जॉब नहीं है उनको मिल जाए। ज़्यादातर बच्चे जो नहीं करते हैं, सबसे पहला काम जो है, वो सबसे पहला काम दोस्तों, अपना रेज़्यूमे अपडेट करो। अपने रेज़्यूमे अगर खुद से नहीं बन रहा है, नहीं बनाने वाला है, साइबर कैफ़े में जाओ, वहाँ बनवाओ, या फिर किसी जानने वाले को बोलो। तब भी नहीं तो कमेंट में आके कमेंट करो, मेरे चैनल के ईमेल आईडी पे अपनी क्यूरी लिखो, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो और बताओ, आपका रेज़्यूमे फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिया जाएगा। naukri.com पे फिर प्रोफाइल बनाओ। और तीसरी बात जो है, एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखो कि नहीं यार मुझे जब भी नौकरी करनी है 25,000 30,000 जब मिलेगा तभी करूँगा। अरे नहीं, तुमको 10,000 पॉकेट खुद के खर्च करने के लिए भी अगर पैसा मिल रहा है, कि इतना पैसा तुमको मिल रहा है कि आप खुद को जो है एडजस्ट कर सको, जहाँ पे रह रहे हो, खा पी सको और रूम रेंट दे सको, तब भी स्टार्ट करो। तीसरी बात कि ऐसा नहीं कि यार तुम जब भी जाओगे तो किसी एमएनसी में जाओगे, लिमिटेड कंपनी में जाना है, या जाओगे किसी प्राइवेट लिमिटेड में जाओगे। अरे नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो यार। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो, ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी के चक्करों में मत पड़ो। ये जो आजकल कंसल्टेंसी
ठग धड़ल्ले से दिल्ली कोलकाता मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बोर्ड लगे रहेंगे, तुम्हारे पास कॉल आएंगे और तुमको इंटरव्यू कराने के नाम पे तुम्हारे 500 हज़ार 2,000 रुपया देंगे, जो कि तुम गाली खा के घर से पैसा मंगाते हो। उस पैसों को ये साले हरामी ठग के लेके जाएंगे तुमसे। दोस्तों, इंडस्ट्री में मुझे आज तक ऐसा बच्चा मिला ही नहीं जो साल 2 साल से ट्राई कर रहा और उसको जॉब नहीं हुआ होगा। कोशिश कोशिश को तो खुद को करना होगा ना यार। राह दिखाने वाला तो कोई और होता है, सपोर्ट करने वाला वो अलग बात है, लेकिन खुद की मेहनत होती है। दोस्तों, कई इंडस्ट्री हैं जहाँ बहुत सारे जॉब वैकेंसी हैं, मगर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई जॉब तो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, कई इंडस्ट्री हैं जहाँ शुरुआत कर सकते हैं आप। मैं अपने वीडियो के अगले इस चैप्टर में आपके साथ बहुत सारे ओपनिंग लेके इंडिया के में जो हमारे कंट्री में अभी ओपनिंग है या कंट्री के बाहर दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में या अफ्रीकन कंट्रीज में ओपनिंग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे आप, कहाँ से अप्लाई करेंगे, इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल जो अभी हमारे फ्रेशर्स बंधुओं के लिए जो ओपनिंग है वो मेगा गैस में है। इस ओपनिंग के बारे में पहले बात करने से पहले मैं 2-4 चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ आपके लिए जॉब है, वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो। एक तो आईटी फील्ड है जहाँ सारे ब्रांच के बच्चे जा सकते हैं। आईटी में अगर मैकेनिकल वाले जाते हैं तो कुछ कोर्सेज वोर्सेज करके वो इनकी एंट्री हो जाती है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जो अभी का सबसे हॉट इंडस्ट्री है। पाइपलाइन इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। एचवीएसी है, पावर प्लांट है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल है, क्यूसी है, मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनका सारा का नाम आपको धीरे धीरे मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो अभी जो ओपनिंग है फ्रेशर्स के लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, मेगा गैस एक जो है सीजीडी की कंपनी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस की कंपनी है, पाइपलाइन की कंपनी है, जो इंडिया में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोजेक्ट कई शहरों में कर रही है। शहरी गैस परियोजना मेगा गैस जो है, मेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनीज है। इसकी कंपनी की के HR का ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, उस पर आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। फिर आगे बहुत सारे ओपनिंग के साथ मैं अगले इस चैप्टर में मिलूँगा। और अगर जिन बंधुओं को कोई प्रॉब्लम है सीवी से रिलेटेड, उनकी कोई क्यूरी है, उनका नौकरी का प्रोफाइल नहीं बन रहा है, या भी जो दिक्कतें परेशानी आप कमेंट में आके बता सकते हैं, या फिर मैं मेरे जो है कमेंट ये चैनल के ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई जॉब तो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, कई इंडस्ट्री हैं जहाँ शुरुआत कर सकते हैं आप। मैं अपने वीडियो के अगले इस चैप्टर में आपके साथ बहुत सारे ओपनिंग लेके इंडिया के में जो हमारे कंट्री में अभी ओपनिंग है या कंट्री के बाहर दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में या अफ्रीकन कंट्रीज में ओपनिंग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे आप, कहाँ से अप्लाई करेंगे, इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल जो अभी हमारे फ्रेशर्स बंधुओं के लिए जो ओपनिंग है वो मेगा गैस में है। इस ओपनिंग के बारे में पहले बात करने से पहले मैं 2-4 चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ आपके लिए जॉब है, वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो। एक तो आईटी फील्ड है जहाँ सारे ब्रांच के बच्चे जा सकते हैं। आईटी में अगर मैकेनिकल वाले जाते हैं तो कुछ कोर्सेज वोर्सेज करके वो इनकी एंट्री हो जाती है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जो अभी का सबसे हॉट इंडस्ट्री है। पाइपलाइन इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। एचवीएसी है, पावर प्लांट है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल है, क्यूसी है, मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनका सारा का नाम आपको धीरे धीरे मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो अभी जो ओपनिंग है फ्रेशर्स के लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, मेगा गैस
एक जो है CGD की कंपनी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन गैस की कंपनी है, पाइपलाइन की कंपनी है, जो इंडिया में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोजेक्ट कई शहरों में कर रही है। शहरी गैस परियोजना मेगा गैस जो है, मेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनीज हैं। इसकी कंपनी की HR का email ID नीचे दिया हुआ है, उस पर आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। फिर आगे बहुत सारे ओपनिंग के साथ मैं अगले इस चैप्टर में मिलूँगा। और अगर जिन बंधुओं को कोई प्रॉब्लम है CV से रिलेटेड, उनकी कोई क्यूरी है, उनका नौकरी पर प्रोफाइल नहीं बन रहा है, या भी जो दिक्कतें परेशानी आप कमेंट में आके बता सकते हैं, या फिर मैं मेरे जो है कमेंट ये चैनल के email ID पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।